Hello students, today I am going to teach you what is noun, what are types of noun. But before you know about noun, you have to know about parts of speech. There are mainly 8 parts of speech in English: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So mainly there are 8 parts of speech, but there are 9 types of words which make English grammar. 9th one is article. So you have to learn these 9 types of words to learn English grammar. What are these? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection and last one article. In this video I am going to teach you what is noun. नाउन क्या है? हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं. नाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स. PPT, you have to learn PPT, person, place and thing. So noun is a word which is used to identify persons, places and things. For example, country, India, government, water, pride. All these are nouns. You will learn more about these when we will discuss types of nouns. So again, noun is a word used to identify person, place and thing. इस दुनिया में सब कुछ क्या होगा? तो पर्सन्स होंगे या प्लेसेस होंगे या थिंग्स होंगे. जब मैं बात करता हूं पर्सन की, तो पर्सन में ऑल लिविंग थिंग्स आएंगी. ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे. अब ऐसा नहीं है मान लो कोई एनिमल है तो भी पर्सन भी आएंगे. तो इन 3 कैटेगरी में पर्सन, प्लेस और थिंग, इनमें सब कुछ कवर हो जाएगा. कुछ भी सोच सकते हो. इंडिया क्या है? प्लेस है. कंट्री, बहुत से कंट्रीज हो सकते हैं, वो भी प्लेस है. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार बनती है हर देश की. ग्रुप ऑफ पीपल है, वो भी किसी चीज का नाम है. वोटर कोई थिंग है. प्राइड एक स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग प्राउड. तो इन 3 वर्ड में पर्सन, प्लेस और थिंग्स में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा. तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स. There are many types of nouns, but I am going to teach you only 4 main types of nouns. First, proper noun. Proper noun always starts with a capital letter. It is the name of specific person, place or thing. वही 3 बातें ध्यान रखनी है. PPT, person, place और thing. तो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का, किसी स्पेसिफिक पर्सन का, किसी स्पेसिफिक थिंग का, किसी स्पेसिफिक प्लेस का जो नेम होगा वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, इंडिया इज कंट्री. तो देयर आर सो मेनी कंट्रीज. कितने देश है वर्ल्ड में, लेकिन हमने पर्टिकुलर जो है इंडिया की बात कही है, ये स्पेसिफिक नेम हो गया. तो दिस इज proper noun. Ajay, name of a person, name of a specific person. Delhi is a city. There are so many cities, but when we speak about a particular city, then it is proper noun. Monday is the name of a day. There are 7 days, but when we speak about a specific day,
then it is proper noun. Google is a company which gives internet related services. So there are so many companies, but when we talk about a particular or specific company, then it is a proper noun. Proper noun means specific. You have to learn only specific person, place or thing, and always starts with a capital letter. हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हो, बिगिनिंग में हो, मिडल में हो, कहीं भी हो, हमेशा ही ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेकंड टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन इसके नाम से पता चलता है, कॉमन जो कॉमन है। कॉमन नाउन रेफर टू ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। अगेन पीपीटी, सभी में ये ध्यान रखना है, पर्सन, प्लेस और थिंग ही है सभी में। तो ये स्पेसिफिक था, स्पेसिफिक पर्सन की बात थी, यहां स्पेसिफिक की बात नहीं है। ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इट इज कॉमन नाउन। कंट्री, अब वर्ल्ड में कितने कंट्रीज हैं, हमने किसी खास कंट्री की बात नहीं की। एक्टर, कितने एक्टर हैं, बहुत से एक्टर्स हैं, तो ये सारा कॉमन नाउन आएगा। जब हम किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे, शाहरुख खान, अजय देवगन, तब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैन, सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है, वोटर, तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। कॉमन मीन्स जब हमने सभी को कॉमन नेम दे दिया। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, ये इसके नेम से पता चलता है। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, ग्रुप। कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। अगेन पीपीटी, तो पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के ग्रुप को जब एक से ज्यादा हो तब हम इसको कलेक्टिव नाउन। गवर्नमेंट, सरकार कोई एक व्यक्ति तो नहीं चलाता, बहुत से लोग इसमें आएंगे, तो इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल। कंपनी, ग्रुप ऑफ पीपल। टीम अकेले व्यक्ति से नहीं बनती, टीम में भी बहुत से सदस्य होंगे। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन व्हेन नाउन इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स फीलिंग, आइडिया, थॉट और क्वालिटी। इसके लिए अगर वर्ड याद कर सकते हो, FITQ, फिट क्यू, फीलिंग, आइडिया, थॉट, क्वालिटी। रादर देन ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो विच कांट बी सीन, कांट बी टच्ड, that is abstract noun. Means, example देखते हैं, pride. Pride means it is a state of mind, state of being proud, घमंड, तो एक क्वालिटी हो सकती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये गुण है, क्वालिटी है। एंजाइटी, चिंता, तो ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। तो इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। फीलिंग, आइडिया, थॉट, क्वालिटी। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ करके बाकी सभी में तुम्हें याद रखना है पीपीटी, पर्सन, प्लेस, थिंग। जब किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करेंगे, स्पेसिफिक प्लेस की बात करेंगे, स्पेसिफिक थिंग की बात करेंगे, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जब हम सभी को ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स की बात करेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ प्लेसेस की बात करेंगे, पर्सन्स की बात करेंगे, वो कॉमन नाउन है। व्हेन ए कॉमन नेम इज गिवन, जब नाउन ऐसा है कि वो अपने आप में अकेला नहीं है, वो एक ग्रुप को डिनोट करता है, देन इट इज कलेक्टिव नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट डिनोट्स फीलिंग, आइडिया, थॉट और क्वालिटी। तो ये हमारे चार टाइप्स के, और भी टाइप्स हैं, लेकिन हम मेन चार टाइप्स की भी करेंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, कुछ ऐसे नाउन्स हैं
जो प्रॉपर भी हो सकते हैं और कॉमन भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो नाउन हम कहाँ यूज कर रहे हैं। जैसे कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव इज ए ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी एंड कंजर्वेटिव इज ए पर्सन हु इज रिलक्टेंट टू चेंज। यानी एक ब्रिटिश राजनीतिक पार्टी है ये। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नेम दे दिया हमने किसी को। और जब कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो चेंज जो है, चेंज करना अपने आप में जरूरी नहीं समझता, रिलक्टेंट है, वो सोचता है ठीक है जो है उस वैसे ठीक है, तो उसको भी हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो यहां ये कॉमन नाउन है। बाइबल, यू नो, बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस की पवित्र पुस्तक है ये। तो जब हम बाइबल की बात करेंगे, होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस की बात करेंगे, देन इट इज प्रॉपर नाउन। एंड बाइबल इज एनी बुक, अ बुक दैट गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बाइबल हम ऐसी बुक को भी बोलते हैं जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कॉमन नाउन है। ऐसे वैली, वैली एक वर्ड है। अब देयर आर सो मेनी वैलीज, बहुत सी वैलीज हैं, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब हमने वर्ड लगा दिया सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली एक प्लेस है, तब ये प्रॉपर नाउन बन गया। ऐसे ही वर्ड में बहुत से डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट एक कॉमन नाउन है। लेकिन जब हमने किसी पर्टिकुलर डेजर्ट की बात की, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये तो प्रॉपर और कॉमन नाउन में था। ऐसे ही एक वर्ड है प्राइड, एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। तो प्राइड क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग प्राउड, अपने आप को घमंडी महसूस करना। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन प्राइड जो वर्ड है किसी और को भी बोलते हैं हम। प्राइड इज ए ग्रुप ऑफ लायंस, जो शेर है, लायंस का अगर कोई ग्रुप है जिसमें 4-5 मेल्स हैं, 10-12 फीमेल्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके ग्रुप को भी हम प्राइड बोलते हैं। तो व्हेन प्राइड इज यूज्ड एज ए ग्रुप ऑफ लायंस देन इट इज कलेक्टिव। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन नाउन भी हो, प्रॉपर नाउन भी हो, तो आपको देखना है कि वो कहां किस सेंस में यूज हो रहा है। ऐसे प्राइड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मेनली, जब हम प्राइड की बात करते हैं, घमंड की बात करते हैं। जब प्राइड एक ग्रुप ऑफ लायंस है देन इट इज कलेक्टिव नाउन। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहले हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमें लगता है कि डायरेक्शंस स्पेसिफिक है, ये प्रॉपर नाउन होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है। डायरेक्शंस आर कॉमन नाउन। द डायरेक्शंस ऑफ द कंपास आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ द प्रॉपर नेम ऑफ ए रीजन। किसी क्षेत्र के प्रॉपर नेम के साथ जब तक ये यूज नहीं होता तब तक ये कॉमन नाउन है। नॉर्थ स्मॉल लेटर लिखा है मैंने, कॉमन नाउन है। लेकिन जब अमेरिका के साथ लग गया, नॉर्थ अमेरिका एक प्लेस हो गया, तब ये प्रॉपर नाउन हो गया। साउथ डायरेक्शन बट इट इज कॉमन नाउन। साउथ कोरिया नाउ इट इज प्रॉपर नाउन। तो ध्यान रखना है इस बात का कि डायरेक्शंस अपने आप में कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। ऐसे ही सीजन्स की बात करते हैं, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम। तो नेम ऑफ द सीजन्स दे आर नॉट प्रॉपर नाउन्स, ये भी प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है ये भी। आर यू गोइंग टू शिमला इन समर, यहां मैंने एस कैपिटल किया है, तो ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। आर यू गोइंग टू शिमला इन समर, समर क्योंकि सीजन है, कॉमन नाउन है, इसलिए स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए।
तो डायरेक्शंस की बात करते हैं, सीजन्स की बात करते हैं, हमें देखने से लगता है, सोचने से लगता है कि ये प्रॉपर नाउन होने चाहिए क्योंकि स्पेसिफिक है, लेकिन डायरेक्शंस भी क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब ये यूज करेंगे हम पार्ट ऑफ प्रॉपर नेम ऑफ ए रीजन, देन इट इज प्रॉपर नाउन। नॉर्थ अमेरिका, साउथ कोरिया, इसी तरह से एक एग्जांपल है, वी आर हेडिंग साउथ फॉर आवर वेकेशन, हम अपने वेकेशन के लिए साउथ जा रहे हैं। तो यहां साउथ क्या है, ये कॉमन नाउन। ऐसे सीजन्स जो है ये भी प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। तो इस वीडियो में हमने नाउन को अच्छी तरह से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, या नाउन से रिलेटेड अभी बहुत कुछ है। नाउन और भी टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।